हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड ज्ञान हब। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग की वैसे तो काफ़ी सी डेफिनेशंस हैं जिनके हिसाब से मार्केटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है। प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने से पहले उसका बिकने तक का एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम मार्केटिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है, प्रमोशन, प्रमोट करना। यूजली हम बिजनेस टर्म में मार्केटिंग को यूज करते हैं किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए। यूजली ये एक्टिविटी है जो हर बिजनेस में होती है, हर कंपनी में होती है, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करती है हमारी कंपनी के, हमारे बिजनेस के टर्नओवर को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली तो हम अपने बिजनेस की जो गुड्स और सर्विसेज हैं, जो भी हम बेच रहे हैं, उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, कस्टमर को बता रहे हैं कि हम इन इन चीज़ों में डील करते हैं और ये हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। सो एवरीथिंग इज कंसीडर्ड इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग अल्टीमेटली हमें हेल्प करती है हमारी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, हमारी कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, जो मार्केटिंग हम करते आ रहे हैं और जो मार्केटिंग हम पहले टाइम में करते थे, उसमें क्या था, एक काफी आउटडेटेड प्रोसेस था। जिसमें क्या होता था, हम वही मार्केटिंग कर रहे थे बट बाय यूजिंग ऑल द ट्रेडिशनल वेज। उसमें हम क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दे रहे थे, पैम्फलेट्स बांट रहे थे। इसी के साथ साथ हम हाईवेज पर, रोड्स पर बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगा रहे थे। इसी के साथ साथ हमारे पास पर्सनल सेलिंग भी थी जिसमें हम डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे थे। जिसमें हम जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहां पर लोग होते हैं जो कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करते थे, वहां पर उनको टेस्टिंग करवाते थे प्रोडक्ट की। सो अल्टीमेटली ये सब एक पुराने तरीके से मार्केटिंग करने के, जिसमें हम एक काफी हद तक मैन जो खुद है वो खुद ही मार्केटिंग कर रहा था। उसमें कोई भी टेक्निकल चीज हम नहीं यूज कर रहे थे, हम कोई भी उसमें डिजिटल चीज नहीं यूज कर रहे थे। अल्टीमेटली वहीं से एक कंसेप्ट ड्राइव हुआ डिजिटल मार्केटिंग का। अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं तो यूजली एक आदमी दिन में 3 से 4 घंटे अपना मोबाइल यूज करता है, विच मीन्स कि उसके पास टाइम ही नहीं है किसी और जगह पर जाके किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने का। उसके पास जो सभी उसकी एक्टिविटीज, चाहे उसका काम है, चाहे उसकी कोई भी एक्टिविटी है, वो उसके मोबाइल पर ही हो रही है। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हम शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे, जो भी हमारा काम है वो भी ऑनलाइन ही हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्पेंड कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में भी यही था कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर को देनी है तो हमें एक डिजिटल तरीका ढूंढना पड़ेगा, हमें जो मार्केटिंग करनी है वो डिजिटल करनी पड़ेगी। सो अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूजिंग सोशल मीडिया हैंडल्स। हम डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, वही चीजों की मार्केटिंग कर रहे हैं बट बाय यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करूं, कुछ सोर्सेज हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें क्या है, हम सभी सोशल मीडिया हैंडल्स यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसी के साथ यूट्यूब मार्केटिंग आजकल काफी फेमस है। यूट्यूब मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि हम यूट्यूब के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, वीडियोस के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की। यूट्यूबर्स हमारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू इंप्रूव, टू इंक्रीज अवर सेल्स। इसी के साथ साथ ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे हमें ईमेल्स आते हैं। जैसे कि हम कभी फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते हैं तो वहां पर हमें मेल आती है कि हमने आज हमारा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आज हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आज ब्लैक फ्राइडे है, आज दिवाली का ऑफर्स हैं। तो वो मार्केटिंग हो रही है, ईमेल से हमें मेल्स आ रही हैं कंपनीज की तरफ से। अल्टीमेटली वो मेल्स हेल्प कर रही है उनको उनकी वेबसाइट्स पर, उनकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लेके आने में। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या हो रहा है, जैसे एक तो होती है यूट्यूब की मार्केटिंग जिसमें ब्लॉगिंग हो रही है। यहाँ पर ब्लॉगिंग है, राइटिंग में है, रिटन कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग हो रही है। जो ब्लॉगर्स हैं वो प्रोडक्ट की प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस डालते हैं जो कि लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है, उनको प्रोडक्ट की काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ये आता है कंटेंट मार्केटिंग के में। इसके बाद हमारे पास है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग। ये एक बेस्ट तरीका अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने का। इसमें क्या हो रहा है, हम सभी वो पॉसिबल सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं, सभी वो कॉमन सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में, ताकि जब भी कोई सर्च इंजन पर किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए, किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए सर्च हो तो हमारा ही वेबसाइट का वहां पर आए, हमारी ही जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, हमारे ही जो अदर वेबसाइट्स हैं वहां पर आगे आए। इसी के साथ साथ हमारे पास पे पर क्लिक्स हैं। हम यूजली कई सारी गेम्स खेलते हैं, कई सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं और हमें एड्स आती हैं। तो जितनी बार हम उस ऐड को देखते हैं उतनी बार जो मार्केटिंग करवा रहे हैं, जो इसके लिए एडवर्टाइजर्स हैं, वो इनको कंपनीज को, इनके ब्रांड्स को पैसे दे रहे हैं जितनी बार भी कोई उस ऐड को देखता है। तो ये पे पर क्लिक के अंडर आता है। इसी के साथ साथ हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर मैंने पहले भी एक बहुत ब्रीफ वीडियो बना रखी है, लेकिन आज मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, कमीशन बेस्ड मार्केटिंग है, ठीक है, जिसमें कोई भी आदमी अपने सोर्सेज के थ्रू, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू, चाहे वो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, चाहे ब्लॉगिंग के थ्रू, चाहे कंटेंट राइटिंग के थ्रू,
किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विसेज को, किसी भी कंपनी को प्रमोट कर रहा है जिसके बदले में उसे कमीशन मिल रहा है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग काफी अच्छे तरीके से हो रही है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की एज कंपेरेटिवली टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो काफी सारे बेनिफिट्स हमारे पास हैं, काफी कंप्लीट हमारे पास कंपैरिजन है यहाँ पर। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग में हमें एज कंपेरेटिव ट्रेडिशनल मार्केटिंग काफी कम कॉस्ट पड़ रही है, क्योंकि जो भी हमारे इररेलेवेंट एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर हो रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई प्रिंटिंग नहीं करवानी पड़ रही, हमें यहाँ पर कोई अदर इररेलेवेंट एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली एक इफेक्टिव है। इसी के साथ साथ ये हमें हेल्प करता है टू टारगेट द राइट ऑडियंस। यूजली ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम सभी लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मेरा कोई भी प्रोडक्ट है मैं सभी लोगों को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन इस डिजिटल मार्केटिंग में मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूं जिन लोगों को वो प्रोडक्ट चाहिए और जिनके लिए वो प्रोडक्ट बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई जिम रिलेटेड गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं यंगस्टर्स को मार्केट करूंगा, उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो प्रमोट करूंगा जिनको उसकी जरूरत है, जो उसको खरीदना चाहते हैं और जो उसको खरीदेंगे। ठीक है ना, उसको अगर मैं बच्चों को प्रमोट कर रहा हूँ या ओल्ड एज लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग हमें एक एडवांटेज देता है कि हम इसमें अपनी जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर सकते हैं। अल्टीमेट जो हमारी राइट ऑडियंस है, जो हमारे राइट लोग हैं जिन्होंने खरीदनी है, तो उनको ही हम अपनी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ईजी टू मेजर है। ईजी टू मेजर एज इन कि जैसे हम यूजली ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अपनी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स दे देते हैं, हमारी होल्डिंग लग जाती हैं, तो हमें ये नहीं पता लगता कि कितने लोगों ने हमारी मार्केटिंग देखी है, कितने लोग हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कंप्लीट एनालाइज मिल रहा है कि हमारी जो मार्केटिंग की जो वीडियोस हैं, जो भी हमारा डाटा है, वो कितना लोगों ने उसको देखा है और अल्टीमेटली कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। तो ये हमें इजीली अवेलेबल है हमारे पास डाटा, और ये इसलिए हमें इजीली कैलकुलेट हो जाता है कि कितने लोगों को हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है, कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट्स पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स को देखा है नहीं देखा। अगर बात करूं, हम यूजली इसमें अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारे ब्रांड की डेवलपमेंट भी हो रही है, एक ब्रांड का नाम भी बन रहा है मार्केट में, तो लोगों को ब्रांड के बारे में भी नॉलेज मिल रही है, एक ट्रस्ट पैदा हो रहा है लोगों का और हमारे प्रोडक्ट्स हमारे ब्रांड का। इसी के साथ साथ ये वाइडली स्प्रेड है, इसके लिए मैं कहूंगा कि बहुत इजीली स्प्रेड है, इसके लिए टाइम जो है बहुत कम है। यूजली ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में काफी टाइम लगता है, लेकिन इसमें काफी कम टाइम लगता है एज कंपेरेटिवली टू द दिस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो इसमें काफी वाइडली स्प्रेड है। इसी के साथ अगर बात करूं इंस्टेंट रिस्पॉन्स की, और इसमें क्या है कि जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो भी फीडबैक्स आ रहे हैं, जो भी हमारे कंप्लेंट्स हैं, वो हमें इजीली पता लग रही हैं, वो लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी है हमें बताने की, और हमें भी एक हमारे पास सोर्स है कि हम उसको देख सकते हैं कि हमें लोगों ने क्या क्या फीडबैक्स भेजे हैं, क्या क्या उनको अच्छा लगा है, क्या क्या उनको इसमें कंप्लेंट्स आई हैं। तो अल्टीमेटली वो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम अपनी फ्यूचर एक्टिविटीज को सुधार पाएं, अपनी कंपनी को सुधार पाएं, अपने प्रोडक्ट्स को सुधार पाएं। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, कस्टमर के लिए भी और जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उनके लिए भी। इसी के साथ साथ इसमें टाइम भी कम लग रहा है, क्योंकि इसमें हम सभी बेस्ट पॉसिबल वेज यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे टाइम को काफी कम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें सोशल मीडिया हैंडल्स का और डिजिटल सोर्सेज का यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। और इसी के साथ साथ इसके लिए जो है कि इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है कि हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इंडिया में ही कर सकते हैं। लिमिटलेस जियोग्राफिकल एरिया है कि हम अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके, उसको कहीं पर मैन्युफैक्चर करके उसको हम कहीं पर भी बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इंडिया में हमारी कंपनी है, कुछ भी हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसको हम इंडिया में ही मार्केट कर सकते हैं, उसको मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट कर सकता हूं, उसकी मैं प्रमोशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकता हूं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको मैं बेच सकता हूं। सो अल्टीमेटली इसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई बॉर्डर्स नहीं है। तो ये सब है बेनिफिट्स और कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। इसी के बाद अगर मैं बात करूं फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का, दो क्वेश्चंस हैं, फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग। जैसे हम स्टडी कर चुके हैं कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये आज के टाइम में एक ओनली तरीका है, एक इकलौता तरीका है जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स की, हमारी सर्विसेज की, हमारी कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली इसका जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा है, क्योंकि यही एक इकलौता तरीका है और यही ट्रेंडी है। ठीक है ना, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी तक। जो भी सब्स्टिट्यूट थे वो सब मिट चुके हैं। ठीक है ना, जो भी हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे थे वो हम भूल चुके हैं। अब हमारा जो कंप्लीट फोकस है वो डिजिटल मार्केटिंग पर ही है। तो इसका जो फ्यूचर है वो काफी बढ़िया है। अल्टीमेटली फ्यूचर में यही होगा एक तरीका हमें अपने प्रोडक्ट्स को, हमारी सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग, तो जैसे हमने देख लिया है कि जो फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग है वो काफी ब्राइट है। उसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में हमारा फ्यूचर भी काफी अच्छा है एज पर पर्सपेक्टिव ऑफ करियर, काफी बढ़िया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनलाइन सोर्स है मार्केटिंग करने का, तो इसको भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी लोगों की रिक्वायरमेंट है जो कि इस
पूरे प्रोसेस को, डिजिटल मार्केटिंग की जो भी एक्टिविटी उनको कंप्लीट कर पाएं। तो काफ़ी इसमें अच्छी अच्छी जॉब्स हैं इसके रिगार्डिंग, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है इसमें, एसईओ मैनेजर है इसमें। तो काफ़ी ऐसी पोजीशंस हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो कि काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा करियर ऑप्शन है। सो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। तो that's it for this video. Thank you for watching video and please do like, share and subscribe to my channel for further